अब मैं आपको अमेरिका ले चलता हूं। अमेरिका में जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प हो गया है। जो बाइडेन को हटाने के बाद कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं, उनकी उम्मीदवारी जो डेमोक्रेट ने राष्ट्रपति पद के लिए दिया और रिपब्लिकन की ओर से डोनाल्ड ट्रंप थे। पहला जो डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में पहला जो डिबेट हुआ, उसमें जो बाइडेन पूरी तरह से पिछड़ गए थे। जो बाइडेन की बड़ी थू-थू हुई थी और खुद उनकी पार्टी और उन पार्टी से उस पार्टी से के सपोर्टर मीडिया तक में ये बात कहा गया कि जो बाइडेन को अगर नहीं हटाया गया तो डेमोक्रेट हार जाएंगे, और फिर जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को लाया गया जो उपराष्ट्रपति थी। उसके बाद लाया गया, उससे पहले ट्रंप पे गोलियां चली। उस वक्त ट्रंप की जो प्रसिद्धि है, लोकप्रियता, वो काफी बढ़ गई। उम्मीद साफ धूमिल हो रही थी जो बाइडेन की। फिर कमला हैरिस को उतारा गया और कमला हैरिस जो वहां इंटरनल सर्वे है, हालांकि ये डेमोक्रेट्स है और डीप स्टेट की पार्ट है। बराक ओबामा और बिल गेट्स, क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन पे तो बड़े बड़े आरोप हैं। लीबिया में युद्ध थोपने का आरोप, बहुत सारे आरोप हैं उस पे। इन लोगों पे बच्चाबाजी का आरोप है, बच्चों के जो मानव अंग और बच्चों का व्यापार और ये सब जो गंदी बातें होती हैं, उस सब का भी आरोप है। तो ये डीप स्टेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी वर्ल्ड में कोई है तो वो है डेमोक्रेट पार्टी अमेरिका का। वीगन मूवमेंट जो चल रहा है दुनिया में, उसकी लीडर यही कमला हैरिस है। वीगन मूवमेंट का, भारत के डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री को ये खत्म कर देना चाहते हैं ये जो है। तो ये जो डीप स्टेट है, अब सर्वे आई है नहीं कि 7 प्रदेश में जो 7 राज्य हैं उसमें कमला हैरिस आगे चल रही है, बाजी पलट गई, ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। मुझे डीप स्टेट की खबरों पे भरोसा नहीं है, पर मैं आपको बता दे रहा हूं। 2 स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं, एक में टाई है, पर ये तो तभी पता चलेगा। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाइयों से वोट की अपील की और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ये कमला हैरिस है, उसने हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उस मामले में एक तरह से हमास का पक्ष लिया इनडायरेक्टली, फिलिस्तीन का। जैसे भारत में कई भी सत्ता प्रतिष्ठान नेहरू से लेकर इंदिरा तक को गरियाते हैं और वही फिलिस्तीन की पॉलिसी चलाते हैं, क्योंकि सब डीप स्टेट द्वारा किया हुआ है। तो कमला हैरिस ने इजराइल को कहा कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करिए। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया कि कमला हैरिस का पति जो है वो यहूदी है, लेकिन वो यहूदियों का विरोध करता है, और इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ईसाईयत और यहूदी दोनों को साधने का काम वोट में किया है और उसने इसको यहूदी विरोधी साबित किया है कमला हैरिस को। यही नहीं, कमला हैरिस की जो सांवला पहचान है, काला पहचान, उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में आगे रखा है और भारतीय पहचान को भी आगे रखा है कि भारतीय हैं और ब्लैक हैं। ये भारतीय हैं या ब्लैक हैं ये खुद कहें। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उसके पीछे एक कारण है। वो इसके आधार पर कमला हैरिस वोट मांग रही है। वो इसको विक्टिमहुड की तरह इस्तेमाल करती हुई, इस कार्ड का इस्तेमाल कर रही है। उसी पर ट्रंप ने ये बात उठाया है। और लेकिन ये नस्ल भेद वाली टिप्पणी चली गई है लेफ्ट लिबरल की नजर में और पूरा बवाल है। तो ट्रंप ने जो कहा है कि इस तरह से ट्रंप ने यह साबित किया है कि ये मूल अमेरिकन नहीं है, ये एशियन है। इनको राष्ट्रपति बनाना उचित नहीं होगा, अमेरिका के हित में नहीं होगा। अब वह एक ब्लैक पर्सन बन गई है, अब वो एक काली व्यक्ति बन गई है, ये इन्वर्टेड कॉमा में है। और ये कहा उन्होंने शिकागो में नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लैक जर्नलिस्ट कन्वेंशन में। ट्रंप ने कहा कि कुछ साल पहले तक मैं नहीं जानता था कि वो काली हैं, अब वो खुद को काले व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहती हैं। हालांकि ट्रंप ने टिप्पणी नहीं की है नस्ल भेदिए, लेकिन इसको कहा गया क्योंकि वो खुद को ही एज ए ब्लैक का, बराक ओबामा को जैसे था उस तरह से प्रोजेक्ट कर रही है कमला हैरिस। तो उसी पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो इस चुनाव में इसलिए मैं नहीं जानता कि वो भारतीय हैं या वो काली हैं, यानी वो भारतीय पहचान के साथ रहे तो ठीक,
और नहीं तो वो काली, जिस भी तरीके से वो वोट लेना चाहती है उस पर ट्रंप ने एक टिप्पणी की है। तो भारतीयों का वोट बड़ा अहम हो गया है और जो ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं उनकी पत्नी भारतीय हैं, तो दोनों तरफ से भारतीयों ने अमेरिका में जाकर अपना जो दबदबा स्थापित किया है ये इस बात का द्योतक है। और इसलिए जो भारतीय हैं वो सम्मान के पात्र हैं कि उन्होंने अमेरिका जैसे देश में जाकर अपना लोहा मनवाया है। इसलिए दोनों ही पार्टियां भारतीय वोट को टारगेट करके वोट हासिल करना चाहती है। तो ये अमेरिका की खबर रही आज।